हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी क्लास 12 का पार्ट बी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो टाइम सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं। टाइम सीरीज चैप्टर का आज हम लोग लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ने वाले हैं। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि सर टाइम सीरीज में कोई ऐसा टॉपिक बताओ जिसको मोस्ट प्रोबेबल और सबसे ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भाई लिस्ट स्क्वायर मेथड टाइम सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर पूरे टाइम सीरीज से कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको पूछा जाने का सबसे ज्यादा चांस है तो वो लिस्ट स्क्वायर मेथड है। और लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, क्योंकि लिस्ट स्क्वायर मेथड में आपको जो है वो क्वेश्चन बनाने के बाद ट्रेंड निकालने के बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बस आपको ट्रेंड निकाल के छोड़ देना है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लिस्ट स्क्वायर मेथड को सोल्व करते हैं और उससे जो ट्रेंड निकल करके आता है तो अगर आप चाहें तो आप उसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करेंगे। इसके बाद लिस्ट स्क्वायर मेथड का एक और वीडियो आएगा। इसके बाद 10 मार्क्स के लिए टाइम सीरीज पूरा तरीके से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन के द्वारा ही जो है हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। अच्छा, लिस्ट स्क्वायर मेथड के लिए पहले कुछ चीज आपको समझना है, पहले उस चीज को समझ लेना। लिस्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा। सबसे पहले आपको ट्रेंड निकालना होगा, इस चीज को अच्छा से नोट डाउन करके रखना। हाँ, सबसे पहले क्या निकालना होगा, बोल रहे हैं ट्रेंड। अब ये जो ट्रेंड है, बेसिकली ट्रेंड को कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है या स्मॉल वाई आप बोल सकते हैं, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई आप बोल सकते हैं। अब ये ट्रेंड निकलता कैसे है, तो ट्रेंड निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक्स। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ए क्या होता है और ए कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, ए निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोगों का सिग्मा वाई बाय एन। ठीक है, इसके बाद यहां पे मेरा दिया गया है बी। बी निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोगों का सिग्मा एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये सब चीज है क्या। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बस अभी आप लोग ये तीन फॉर्मूला जो है एज इट इज आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन करके जो है वो रखो। इसके बाद आगे हम लोग जब क्वेश्चन अभी करेंगे तो उस क्वेश्चन में हम लोग जो है इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखो, टाइम सीरीज से क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास तीन फॉर्मूला याद रखना है आपको। पहला ट्रेंड यानी कि स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ये ए कैसे निकलेगा, तो ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाय एन। इसके बाद बी कैसे निकलेगा, तो बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, तीन फॉर्मूला लिख लो। अब चलो हम लोग डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन से जो है इसको डायरेक्ट बनाते हैं। तो देखो ये जो है हम लोगों का एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा से देखना क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू, क्योंकि भाई पूरा जो टाइम सीरीज चैप्टर है उसमें हम लोग सेकुलर ट्रेंड वैल्यू ही तो निकालना सीखते हैं ना, वो डॉट 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 वाला। बाय यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हुए बनाओ। अच्छा, ईयर दिया गया है 2005, 6, 7, 8, 9। इसके बाद यहाँ पे सेल्स दिया गया है और 1000 में 35,000 सेल है, 56,000 सेल है, 76,000 सेल है, 80,000 और 48,000। अब लिस्ट स्क्वायर मेथड से जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल में ही जो है वो लिस्ट स्क्वायर को सोल्व करेंगे। तो नीचे देखो एक टेबल है मेरा, इस टेबल में हम लोग लिस्ट स्क्वायर को सोल्व करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर इस टेबल में आखिरकार हम लोग को भरना क्या है, तो सिंपल बात है, सबसे पहला जो कॉलम है उस कॉलम में हम लोगों को ईयर्स को पुट करना है, ईयर्स डालेंगे। और जो सेकंड कॉलम है, क्वेश्चन में ईयर्स के साथ जो आउटपुट दिया रहेगा, चाहे प्रोडक्शन दिया है, सेल दिया है, पॉपुलेशन दिया है, कुछ भी दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है, आउटपुट में सेल्स दिया गया है, तो यहाँ हम लोग ईयर्स के बाद यहाँ मेंशन करेंगे सेल्स को। ठीक, अब देखो जो चीज है उसको निकालते हैं। ईयर्स कब से है, 2005 से लेके 2009 तक है, तो ईयर्स पुट करते हैं 2005 से 2009 तक। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया 2005, ये हम लोगों का हो गया 2006, ये हम लोगों का हो गया 2007, ये हम लोगों का हो गया 2008 और ये हम लोगों का हो गया 2009। ठीक है, अब सेल्स, तो जिस साल जो सेल्स दिया था उसको हम लोग पुट करते हैं। तो देखो सेल्स जो है वो हम लोगों का दिया था पहला साल 35,000, दूसरे साल दिया था हम लोगों का 56,000, तीसरा साल का दिया था 79,000, उसके बाद दिया था 80,000 और हम लोगों का दिया था 48,000। जो सेल क्वेश्चन में दिया था उसको लिखे। ठीक है, वाई एक्स ईयर को लिखे, इसके बाद जो सेल दिया था जिस ईयर का जो सेल था उसको नोट डाउन किए। अब अच्छा से समझना, अब ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को। ये जो हम लोगों का सेल्स दे रखा है, क्या दे रखा है, सेल्स। ठीक है,
इस सेल्स को हम लोग y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स को y। याद रखना, सेल्स जो है वो हम लोगों का क्या है? y है, ठीक। और जो ईयर दिया है उस ईयर को देखते हुए जो है हम लोग यहाँ पे x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x। याद रखना, जो ईयर दिया रहेगा उसको देख करके हम लोग को x निकालना है। अब सवाल आएगा कि सर ईयर को देख करके जो है, ये जो ईयर है इस ईयर को देखते हुए हम बोल रहे हैं क्या हम लोगों को निकालना है? x निकालना है। तो आखिरकार x निकालेंगे कैसे? तो सिंपल बात है सर जी, x निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू dx निकालना होगा dx माइनस a, ठीक है, या dx इज इक्वल टू x माइनस a, dx इज इक्वल टू x माइनस a। तो सबसे पहले आप क्या करना ना, a निकालना। अब a का मतलब क्या होता है? तो याद है, मीन मीडियन मोड हम लोग पूरा पढ़ लिए। ए का मतलब होता है एज्यूम करना। याद रखना, ईयर को देख के एक्स निकालना है। तो जो भी ईयर दिया हुआ है उसमें से आप किसी एक को एज्यूम कर लेना, ठीक है। अब आप किसी को भी 2005, 6, 7, 8, 9 इनमें से किसी एक को भी एज्यूम कर लेना। हम जो है सेंटर वाले को मान रहे हैं और आप भी ट्राई करना कि किसी एक सेंटर वाले को एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो सेंटर में देखो भाई 2007 है, तो हम 2007 को क्या किए? एज्यूम कर लिए, ठीक है। चलो एज्यूम कर लिए 2007 को। किसको एज्यूम किए? 2007। अब हमको x निकालना है। तो x कैसे निकलता है भाई? तो सिंपल बात है, ये जो भी मेरा ईयर्स दिया गया है उससे जो x माने हैं उसको माइनस करो। देखो ये ऊपर में क्या है? 2005 है, तो ये जो 2005 पहला साल है उससे हम लोग लेस करेंगे 2007 को। अब बताओ 2005 से 2007 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। तो यहां मेरा x आया -2। क्लियर है? फिर नीचे देखो 2006 है, तो 2006 से 2007 को माइनस करेंगे। 2006 माइनस 2007 तो ये आएगा -1। अब देखो ये तो 2007 है, तो 2007 से 2007 को घटाएंगे 0 आएगा। अब नीचे आओ 2008 से 2007 को घटाएंगे तो ये +1 होगा। 2009 से 2007 को घटाएंगे तो +2। याद किए हम क्या बोले आप लोगों को कि जो ईयर दिया है उससे हम लोग x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो जो x ईयर दिया गया है उसमें से किसी एक को एज्यूम कर लेंगे और आपको जो मन करे आप उसको एज्यूम करना, लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि हमेशा बीच वाले को एज्यूम करना। तो बीच में 2007 है तो 2007 को एज्यूम किए। अब 2007 से सबको घटाएं तो 2005 माइनस 2007 किए -2 आया। 2006 माइनस 2000 किए -1 आया। 2007 माइनस 2007 किए 0 आया। फिर 2008 माइनस 2007 किए तो 1 आया। 2009 माइनस 2007 किए तो +2 आया। लिख दिए? क्लियर है? इतना आपको करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है सर जी। आ गया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम यहां से कर देते हैं इरेज, ठीक है। तो हम लोग क्या किए? बेसिकली एक्स ईयर जो था उसको देख करके हम लोग जो है एक्स निकाल लें, ठीक। अब आप समझने के लिए यहाँ पे इतना कर सकते हो, यहाँ ऊपर में मेंशन कर सकते हो कि a इज इक्वल टू 2007, ताकि आपको याद रहे कि a हम लोग 2007 माने थे, ठीक है। चलो अब हो गया। अब x आ गया। अब हमको सेकंड कॉलम में क्या करना है, ध्यान से समझना। हम लोगों को सेकंड कॉलम में जो है, अब हम लोगों को सेकंड कॉलम में निकालना है ये जो x आया है। अब हम लोग सेकंड कॉलम में इस s का स्क्वायर निकालेंगे। x का क्या निकालेंगे? स्क्वायर। तो ये -2 है, -2 का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो कैसे निकलेगा, -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस भी तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर होगा मेरा 4, इसका स्क्वायर होगा +1, ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 4। स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, एक लास्ट कॉलम में इसमें हम लोग करेंगे x इंटू वाई। जो x है उसको मल्टीप्लाई करेंगे y से। तो देखो क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। यहां देखो ये हम लोगों का x है, यहाँ पे इस x और y को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बताओ तो x कितना है -2 और y कितना है 35 है। तो -2 इंटू 35 करेंगे तो ये हम लोगों का कितना निकल करके आएगा, ये हम लोगों का निकल करके आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 इंटू 35 करेंगे तो ये हो गया -70। फिर -5 इंटू -56 करेंगे, -1 इंटू -56 तो 56, 0 80 इंटू 1 करेंगे तो 80 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी के 2 8 16, हाथ में 1 4 दूनी 8 और 1 96। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हम लोगों को करना है, सबसे लास्ट कॉलम में, इस कॉलम को बोला जाता है ट्रेंड, और सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉलम फाइंड आउट करना है, इसको बोला जाता है ट्रेंड। क्या बोला जाता है भाई? ट्रेंड। यही चीज निकालना है। अब ये जो ट्रेंड है, रुको उसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। हाँ, यहां हम लोगों को निकालना है, यही चीज हम लोगों को निकालना है यहाँ पे, ट्रेंड। अब ये ट्रेंड कैसे निकलता है, तो ऊपर फॉर्मूला बताए थे, ट्रेंड यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस bx, इस फॉर्मूला से निकलेगा।
अब सबसे पहले हमको ए और बी तो निकालना होगा ना। तो चलो अब ये जब टेबल बन गया यहां तक, तो पहले ए और बी निकालते हैं। और ए और बी कैसे निकलेगा, तो देखो ए और बी नीचे निकालते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं नाउ, ठीक है। तो अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए। तो अभी अभी ऊपर ए निकालने का फॉर्मूला बताए थे, ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाय एन बताए थे। अब आप बात करोगे कि सर सिग्मा वाई कहां से आएगा, तो सिग्मा का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो किसका टोटल बोल रहा है, वाई का। तो देखो ना, ये जो सेल्स दिया है सेकंड कॉलम में, देखो ईयर के बाद ये जो सेल्स दे रखा है मेरा, ये जो हम लोगों का सेल्स दे रखा है, यही सेल्स ना वाई है। हाँ सर वाई है। तो इन सबको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ करके यहां देखो हम लोगों का सिग्मा वाई आएगा। इन सबको जोड़ के यहां सिग्मा वाई निकाल के लाएंगे। तो सबको जोड़ो, 35 को जोड़ेंगे, 56 को जोड़ेंगे, 79 को जोड़ेंगे, 80 और 48 को जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ के 298 हम लोगों का आया, ठीक है। वाई आ गया। अब आप बोलेंगे कि एन क्या होता है, तो एन इज इक्वल टू, एन का मतलब है सर जी नंबर। एन का हम थोड़ा साइड हट जा रहे हैं, एन का मतलब क्या होता है, नंबर। तो 2005, 6, 7, 8, 9 5 साल है, तो एन इज इक्वल टू हो गया 5। क्लियर है। अब इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सोल्व। तो सिग्मा वाई निकल करके आया 298, और इसको डिवाइड करेंगे नंबर से, नंबर है 5, जब डिवाइड करेंगे तो 59.6 ये हमारा ए आया। कोई बात नहीं, आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, बी। बी इज इक्वल टू, तो बी का फॉर्मूला क्या बताए थे भाई, बी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यही बताए थे। तो चलो सिग्मा एक्स वाई बोल रहा है, तो देखो यहां पे हम लोगों का, ये देखो ये हम लोगों का यहाँ पे एक्स वाई आया है कि नहीं आया है। ये देखो यहाँ पे ये हम लोगों का एक्स वाई आया है। इस कॉलम पे देखो, सेकंड लास्ट कॉलम पे एक्स वाई है। तो इन सबको जोड़ो, तो -56 -70 और -56 माइनस माइनस जुटेगा, और इसको माइनस करेंगे हम लोग 85 और 96 से, यानी इन सबको हम लोग प्लस माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस करके जो फाइनली हम लोगों का जो सिग्मा एक्स वाई है, ये हम लोगों का सिग्मा एक्स वाई निकल करके आएगा यहाँ पे 50 प्लस माइनस करके, ठीक है। फिर ऐसे ही सिग्मा एक्स स्क्वायर को जोड़ना है, तो एक्स को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, और 5 और 5 ये हम लोगों का हो गया 10, जोड़ दिए। अब चलो इसको हम लोग डिवाइड किया जाए। तो बताओ, तो अभी हम लोगों का सिग्मा एक्स वाई कितना आया है, 50 आया है, और सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना आया है, 10 आया है। तो सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5। क्लियर है। यानी हम लोगों का ए आया है 59.6 और बी निकल करके आया है 5। क्लियर। जब ये दोनों चीज हम लोगों का निकल करके आ गया, तो अब यहाँ पे एक एक करके सबका ट्रेंड निकालेंगे। और सबसे पहले ट्रेंड निकालेंगे 2005 का। सबसे पहला ट्रेंड 2005 का कैसे निकलेगा, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, इसी फॉर्मूला पे डालो, ठीक है। y का मतलब होता है ट्रेंड। अच्छा, a प्लस बी एक्स बोल रहा है, तो बताओ a कितना है, तो नीचे हम लोग a निकाले हैं 59.6, तो a हम लोगों का है 59.6, और प्लस करेंगे bx। अच्छा, bx बोलो, या तो फिर आप बोल सकते हो x इंटू बी, bx बोलो या x इंटू बी बोलो, एक ही चीज है। तो बताओ b हम लोग आगे निकाल करके कितना लाए हैं, 5, इंटू करेंगे 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से। तो देखो ना यहाँ पे देखो 2005 का x, देखो x कितना है यहाँ पे -2 है। 2005 का यहाँ देखो x कितना है, -2 है। हाँ सर जी, तो यहाँ पे पुट करो -2 को। अब आपको क्या करना है, इसको रफ में सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे होगा, इस तरह से होगा। देखो 59.6 है, तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 10, तो 59.6 में से -10 घट जाएगा, तो कितना आएगा मेरा, ये आएगा 49.6 आया। यानी पहला साल यानी 2005 का जो ट्रेंड है वो 49.6 आया। क्लियर है। सेम इसी तरीके से आपको हर साल का ट्रेंड निकालना है। क्लियर है सर जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आते हैं, यानी 2006 में। तो 2006 में फिर वही a प्लस बी एक्स, तो a कितना है 59.6 है, प्लस b कितना है 5 है, इंटू x कितना है, तो x देखो 2006 का, यहाँ देखो ये जो 2006 है इसका x कितना है, -1 है ना। तो यहाँ पे इंटू करेंगे -1 से। तो बताओ भाई 59.6 है, और प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 5, तो घट के कितना आएगा 54.6 आएगा। तो यहाँ हम लोगों का 54.6 आया। ठीक, इसी तरीके से हर एक साल का निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2007 पे। तो 59.6 है a, प्लस b है 5 इंटू एक्स। तो देखो x है इसका 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 ही आएगा। तो ये हम लोगों का 59.6 आ गया। क्लियर। फिर नेक्स्ट ईयर तो 59.6 प्लस b 5 है इंटू एक्स, तो x है हम लोगों का 1,
+1, तो अब देखो 59.6 है और +1 हो जाएगा, +5 होगा तो ये हम लोगों का हो जाएगा 64.5 आएगा, 64.5 नहीं 6, तो ये हम लोगों का 64.60, हाँ ठीक है 64.6 क्लियर है। अच्छा इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट साल का भी निकालते हैं। तो ए है 59.6 प्लस बी है 5 इंटू एक्स है हम लोगों का 2, तो जुड़ जाएगा तो 10 होगा, तो 59.6 में 10 को ऐड करेंगे, तो 10 को ऐड करेंगे तो ये 69.6 आया, हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये सब जो हम लोग निकाले इससे क्या पता चला, एक्चुअल में देखा जाए तो अब हम लोगों का क्वेश्चन बन गया है। आप बोलोगे हैं क्वेश्चन बन गया, कैसे बना? एक्चुअल में हमको निकालने क्या बोला था, हमको बोला गया था कि ट्रेंड निकालो। याद है टाइम सीरीज में हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में दो ग्राफ का डिजाइन बनता है, एक ओरिजिनल डेटा, हम बार बार समझाते हैं कि ये जो ईयर दिया है 2005, 6, 7, 8 और 9, इसके बगल में जो सेल्स दिया है ईयर और ये सेल्स को देख करके ओरिजिनल डेटा बन जाएगा, लेकिन वो जो डॉट 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 वाला को मिलाया जाता है वो सेकुलर ट्रेंड कहलाता है ना। तो डॉट डॉट वाला देखो 2005 का सेकुलर ट्रेंड 49.6, आप अप्रोक्स करके भी बोल सकते हो, 2006 का 54.6, 2007 का 59.6, 2008 का 64.6 और 2009 का 69.6, यही सेकुलर ट्रेंड तो हम लोगों को निकालने बोला था ना, यही चीज हम लोगों का आंसर है। आप चाहें तो सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देना, आपका क्वेश्चन बन गया, ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। हाँ बहुत बार क्या किया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को जो है वो और थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं, इसी आंसर को आगे दिखाते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं। देखो किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से बहुत कोई जो है वो मेंशन कर देते हैं, देखो समझा रहे हैं, हाँ मेंशन कर देते हैं यहाँ पे y यानी कि ट्रेंड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसी लिख दिए। इसके बाद जो है वो ट्रेंड लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ट्रेंड। तो बताओ आंसर देख के बताओ तो ट्रेंड कितना कितना है, 2005 का ट्रेंड 49.6, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे अलग से 49.6 कोमा, सेकेंड ईयर का ट्रेंड है तो 54.6, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 54.6, 54.6। थर्ड ईयर का ट्रेंड कितना है भाई 59.6, तो यहाँ लिखेंगे 59.6, ठीक है। फोर्थ ईयर का कितना है 64.6, तो 64.6। इसके बाद लास्ट ईयर का कितना है 69.6, 69.6 हो गया। इतना लिख करके आंसर छोड़ देना, बन गया, हो गया। अगर आप इतना भी छोड़ते हैं तो आपका आंसर बन गया, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ग्राफ समझा रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का हो गया। अब इसका पहले सोल्यूशन का एक जगह स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए सोल्यूशन का। इसके बाद नीचे जो इसका वर्किंग नोट्स है उसका दिलवा रहे, ठीक है। ये देखो इसका भी ले लो, ठीक है। अब आपको यही क्वेश्चन को एक बार अपने से प्रैक्टिस करना है और बनाना है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है इतना तो समझ गए, लेकिन मान लो कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि इसको ग्राफिकल प्रेजेंट करो, अगर सर ग्राफ में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर ग्राफ में मान लो यही क्वेश्चन को बनाने बोला, हम बस समझा दे रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ का ड्राइंग खींचेंगे ना, क्योंकि हम इससे पहले के 3 मेथड्स पे हम आप लोगों को ग्राफ इजी से समझा दिए हैं, 0 x y, ठीक। अब अच्छा सबसे पहले नीचे ईयर मेंशन करेंगे, यहाँ पे ईयर, ठीक है। इसके बाद ईयर के बाद जो सेल्स दिया था उसको देख करके हम लोग ओरिजिनल डेटा इस तरीके से बना देंगे, जो जो जहां जहां गिरेगा बना देंगे। और ये जो हम लोगों का सेकुलर ट्रेंड जो आया है इसको हम लोग मैच करेंगे। 2005 का कितना है मान लो 49.6, सपोज कर लो कि ये 2005 है। अब 49.6 सपोज कर लो कि यहां आया, तो इसको हम लोग यहां पे मैच करेंगे, यहां पे, ठीक है। अब सपोज कर लो सेकेंड ईयर का यानी 2006 का है 54.6, अब ये सपोज कर लो ये 2006 है और 54.6 सपोज कर लो कि ये हम लोगों का आता है यहाँ, फिर सेकेंड ईयर का मान लो यहाँ, फिर सपोज कर लो यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है और फिर यहाँ आता है, सपोज कर लो हम समझा रहे हैं। तो ये जो सेकुलर ट्रेंड आया है इसी को तो हमको डॉट 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 करके मिलाना है ना, इस तरीके से मिला देंगे, जैसे जैसे जो जो जहां जहां जो साल गया होगा इस तरीके से मिला देंगे। बस हम समझा रहे हैं आपको, इस तरीके से मिला देंगे। ईयर और सेल्स उसको देख के ओरिजिनल डेटा बनता है, और वो जो सेकुलर ट्रेंड जो निकाले हैं उसको देख के डॉट डॉट वाला बना देना। आया समझ में? अरे यार इससे पहले काफी सारे क्वेश्चंस में ग्राफ को बहुत अच्छा से सीखे हम लोग, इसीलिए दोबारा ग्राफ नहीं बता रहे हैं। और ऐसे भी लीस्ट स्क्वायर मेथड को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए नहीं बोलेगा, बस आपको जो है इस तरीके से टेबल में बना करके उसका आंसर को शो कर देना है। आया समझ में? इसी पैटर्न में लीस्ट स्क्वायर मेथड का सारा क्वेश्चन बनता है, सेम इसी पैटर्न में, सेम इसी तरीके में, कुछ भी चेंज नहीं होता है। बस
जब क्वेश्चन में ईयर ओड नंबर पे होगा, जैसे 5 साल का है, 7 साल का है, 9 साल का है, तो सेंटर वैल्यू ए का पता चल जाता है, तो आसानी से माइनस हो जाता है। जब वहीं आपका 6 साल, 8 साल, 10 साल वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, जैसे इससे पहले वाला में हम लोग पढ़े थे मूविंग एवरेज मेथड में। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब इसी चीज और इसको अच्छे से समझने के लिए अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन है, अच्छा से समझना। यहाँ पे देखो सेम यही है भाई, लिस्ट स्क्वायर मेथड बोला। ईयर है 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, और यहाँ पे प्रोडक्शन है हजार में, यानी 77,000, 88,000, 94,000, 85,000, 91,000, 98,000 और 90,000। अब सेम इसी चीज को देखो नीचे, यहाँ पे देखो सेम वही चीज को डिस्क्राइब किया गया है नीचे। देखो भाई सेम वही चीज है, यहां सबसे पहले ईयर लिखा है। अच्छा, ईयर को ये पलट के लिख रहा है, बोका हो गया, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, गलती है ये। चलो ईयर देखो दिया, उसके बाद जो वाई दिया था आउटपुट देखो उसको दिखाया। अब ये बीच वाले को ये देखो यहाँ पे निकाला है, ये एक्स निकाला है। एक्स कैसे निकाला, तो 1997 को लिया, देखो इसको ये ए एज्यूम किया और 1997 से घटाया। 1994 माइनस 1997 तो -3 आया। 1995 मतलब 1997 माइनस किए, -2 आया, -1, ये 0 आया, 1 2 3 सेम वैसे ही माइनस कर करके ईयर को लिखे। इसके बाद देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, तो -3 इंटू -3 9, -2 इंटू -2 4, -1 इंटू 1 1, सबको मल्टीप्लाई किया। इसके बाद देखो एक्स वाई निकाला, कैसे निकला एक्स वाई, तो ये जो एक्स है और ये जो वाई है, एक्स और वाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके निकाला है। एक्स और वाई ये देखो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है एक्स वाई निकाल दिया। ठीक है, जब ये सब चीज निकल करके आ गया, अब देखो इसको इरेज कर रहे हैं। जब ये सब चीज निकल करके आ गया तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये सब चीज मत देखना। ठीक है, ये सब चीज क्या है, कंफ्यूजन होइएगा, ये सब चीज नहीं देखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ए निकाला है, ये देखो यहाँ पे ए और बी निकाला गया। अच्छा, ए निकालने का फॉर्मूला सिग्मा वाई बाई एन, तो देखो यहाँ पे सिग्मा वाई जो है वो टोटल जोड़ के कितना आया है 623, और एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, एन है 7 साल, तो 623 को देखो 7 से डिवाइड किया तो 89, ये हम लोगों का 89 ए निकला। सिमिलर उसी तरीके से बी निकाला है, सिग्मा एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो देखो सिग्मा एक्स वाई कितना आया है -56 और एस का स्क्वायर है 28, तो देखो डिवाइड किया दोनों को, तो डिवाइड करके यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे हम लोगों का 2 निकल करके आया। ए आया है 89 और बी हम लोगों का आया है 2। अब देखो इसी को यहाँ पे देखो लास्ट कॉलम में देखो यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया, ट्रेंड वैल्यू y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और सेम उसी तरीके से a प्लस बी एक्स में डाला, तो पहला साल का ट्रेंड आया है 83, दूसरे साल का 85, तीसरे का 88, 87, 89, 91, 93 और 95 आया है। हो गया, बन गया क्वेश्चन। ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग ग्राफिकली इसको शो नहीं करेंगे। अगर आपको ग्राफिकली इसको शो करने का मन करता है कर देना शो। आई बात समझ में मेरी, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। इससे पहले जो क्वेश्चन को समझाएं उसको अगर अच्छा से नहीं समझे हैं तो उसको पहले देख के फिर से उसको बनाओ, इसके बाद इसको बनाना डिटेल्ड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो गया समझ में ये। चलो अगर इतना समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, सेम उसी पैटर्न में बनेगा। एक मिनट, हो क्या रहा है ये देखो, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है 13, सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाओ और इसका हमको ट्रेंड 2005, 6, 7, 8 और 9 का कितना कितना ट्रेंड आया हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। इसके नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद लिस्ट स्क्वायर मेथड का एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग जो है वो इवन नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि जैसे कि 4 साल वाला, 6 साल वाला, 8 साल वाला, 10 साल वाला, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। और हो गया 10 नंबर का टाइम सीरीज हम लोगों का खत्म। 10 नंबर आपके हाथ में है, आपको अच्छा से पढ़ना है, रिवीजन करना है और एग्जाम में जाकर के आपको 10 नंबर लेकर के आना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लेना, हम आपके सवालों को जरूर जवाब जरूर आपको देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।